एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑटोनॉमस होने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि डे टू डे बेसिस पे फंक्शन करने के लिए इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया गया है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है अपने को पता है, ऐसी बॉडी जिसको किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टेब्लिश किया जाए। किस एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को? कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के स्टैब्लिशमेंट की, और इसको अल्टीमेटली सेटअप किया गया, स्टैब्लिश किया गया इन 2007। और ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बट ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड राइट्स का कमीशन है तो किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। काम क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स इन दी कंट्री। कंट्री में चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और डिफेंड करना काम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। अच्छा, कंट्री में जो चाइल्ड राइट्स दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करना, सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करने का काम नहीं है। चाइल्ड राइट्स ऑल्सो इंक्लूड यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इस कन्वेंशन में जिन चाइल्ड राइट्स की बात की गई है उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम, उनको भी प्रमोट करने का काम, उनको भी डिफेंड करने का काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। ये जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट किया गया था ऑन 20 नवंबर 1989 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फाइनली रेटिफाई किया ऑन 11 दिसंबर 1992। बड़ी बेसिक सी बातचीत है। ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में। अल्टीमेटली इसको सेटअप किया गया इन 2007। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये फंक्शन करती है। इसका काम है टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स इन द कंट्री। चाइल्ड राइट्स में यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड में जिन चाइल्ड राइट्स की बात की गई है उनको भी प्रोटेक्ट, प्रमोट करने का काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड अडॉप्ट किया गया था ऑन 20 नवंबर 1989। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेटिफाई किया ऑन 11 दिसंबर 1992। इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, टू टेक कॉग्निजेंस एंड रिड्रेस मैटर्स पर्टेनिंग टू द वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के वायलेशन को लेके किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस लेना, संज्ञान लेना और उसको एड्रेस करना। और दूसरा, टू एंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स आर इन कॉन्सोनेंस विद चाइल्ड राइट्स एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। कोई भी लॉ लाया जा रहा है, कोई भी पॉलिसी लाई जा रही है, कोई भी प्रोग्राम लाया जा रहा है, वो चाइल्ड राइट्स के साथ में कॉन्सोनेंस में है, सहमति में है, विरोध में नहीं है। ये भी कौन देखता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बड़ी बेसिक सी बातचीत। इसके बाद बात आती है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कंपोजिशन क्या है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक होता है चेयरपर्सन और चेयरपर्सन के अलावा 6 और मेंबर्स होते हैं। मतलब टोटल 7 मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में। एक चेयरपर्सन और बाकी 6 मेंबर्स। चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है? ऐसा कोई भी इंसान जिसने चाइल्ड वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। समवन हु हैज़ डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, उसको चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। और मेंबर्स किसे बनाया जा सकता है? ऐसे लोग जिनके अंदर एबिलिटी है, इंटीग्रिटी है और उनको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इन फॉलोइंग फील्ड्स में, उनको मेंबर्स बनाया जा सकता है। किन फील्ड्स में एक्सपीरियंस की बात की जा रही है? एजुकेशन के फील्ड में अगर किसी को एक्सपीरियंस है और उसके अंदर एबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, तो उसको मेंबर बनाया जा सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ केयर में, चाइल्ड वेलफेयर में या चाइल्ड डेवलपमेंट में किसी ने लंबा चौड़ा अच्छा काम किया है तो उसको मेंबर बनाया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस के लिए या केसेस ऑफ नेग्लेक्टेड एंड मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे बच्चों के लिए अगर किसी ने बहुत लंबा चौड़ा काम किया, उसको एक्सपीरियंस है, उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर इंटीग्रिटी है, तो उसको मेंबर बनाया जा सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। किसी ने चाइल्ड लेबर के एलिमिनेशन के लिए या डिस्ट्रेस में जो बच्चे होते हैं उनकी मदद के लिए अगर कोई बहुत लंबा चौड़ा काम किया है तो उसको भी मेंबर बनाया जा सकता है। किसी को चाइल्ड साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है,
उसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसको भी मेंबर बनाया जा सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। और फाइनली कोई ऐसा इंसान है जिसको चिल्ड्रन लॉज की बहुत अच्छी जानकारी है, तो उसको भी मेंबर बनाया जा सकता है। बड़ा सिंपल मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और बाकी 6 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है? ऐसा कोई भी इंसान जिसने चाइल्ड वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए कोई आउटस्टैंडिंग काम किया है, उसको चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। और मेंबर किसे बनाया जा सकता है? ऐसा कोई भी इंसान जिसके अंदर एबिलिटी हो, जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो और जिसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो इन फॉलोइंग फील्ड्स में, उसको बनाया जा सकता है मेंबर। अच्छा, ये जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन और मेंबर दोनों को ही अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन देती है, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है। ये जो 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? इसको सेटअप कौन करता है? इसको सेटअप करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन होता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर। बड़ी सिंपल बातचीत है। चेयरपर्सन और मेंबर दोनों को ही अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। ये 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इस 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर। इनको कितनी सैलरी मिलेगी चेयरपर्सन को और मेंबर्स को? कितने अलाउंसेस मिलेंगे? इनकी अदर सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी? वो भी डिटरमाइन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और इनकी जो भी सर्विस कंडीशंस हैं, दे कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। अब सवाल ये आता है कि चेयरपर्सन और मेंबर्स का टर्म कितना होता है? इनका टर्म होता है 3 साल का। लेकिन अपर एज भी बताई हुई है कि अगर किसी को चेयरपर्सन अपॉइंट करना है तो उसकी अपर एज 65 ईयर्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और किसी को मेंबर के तौर पे अपॉइंट करना है तो उसकी अपर एज 60 ईयर्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। टर्म कितना है? 3 साल का है। लेकिन अपर एज भी बताई हुई है। चेयरपर्सन के लिए अपर एज है 65 ईयर्स और मेंबर्स के लिए अपर एज है 60 ईयर्स। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि इनको सिर्फ 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। 2 टर्म्स के बाद दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेयरपर्सन को या मेंबर को रेजिग्नेशन देना है तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं, इनको रिमूव कैसे किया जाता है? इनको रिमूव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से रिमूव नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करती है अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किन सर्कमस्टेंसेस में चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है? डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, दिवाला घोषित कर दिया गया है, बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। एंगेजेस इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड हिज और हर ऑफिस। आप चेयरपर्सन हो, आप मेंबर हो और साथ ही साथ आप आउटसाइड ऑफिस में कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में भी इंगेज्ड हो तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। आपको कन्विक्ट कर दिया गया है और सजा सुना दी गई है, जेल सुना दी गई है, तो भी आपको रिमूव किया जाएगा। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, कोर्ट ने यह कह दिया है कि दिमागी तौर पे आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तो भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। रिफ्यूजेस टू एक्ट और इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग, जो भी आपको ऑफिशियल ड्यूटी दी गई है आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो या फिर आप उसको फुलफिल करने में इनकेपेबल हो तो भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप कमीशन की 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से एब्सेंट हो, 3 लगातार मीटिंग से एब्सेंट हो तो भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आपने इन्फॉर्म करके छुट्टी मारी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से एब्सेंट हो तो भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चेयरपर्सन के तौर पे, मेंबर के तौर पे जो भी आपको पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स को आप किसी भी तरीके से अगर अब्यूज़ करते हो तो भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिमूव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करती है अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, आप पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो आउटसाइड द ऑफिस, आपको कन्विक्ट कर दिया गया, सेंटेंस सुना दिया गया, कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया, रिफ्यूजेस टू एक्ट और इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग, अगर ऐसा है तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। आप 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द कमीशन से एब्सेंट हो या आप अपनी ऑफिशियल पोजीशन को अब्यूज़ करते हो तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, ये तो ग्राउंड्स हैं ही चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिमूव करने के लिए।
चेयरपर्सन को रिमूव करने के लिए दो और एडिशनल ग्राउंड्स हैं। कौन कौन से? एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो और ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है इन एडिशन टू दीज ग्राउंड्स। हमने क्या बात करी? बहुत सिंपली, ये जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन चेयरपर्सन के केस में द अपॉइंटमेंट इज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। ये 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। और इसको चेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। सैलरी क्या रहेगी, अलाउंसेस क्या रहेंगे, सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, वो डिटरमाइन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। टर्म कितना रहता है चेयरपर्सन और मेंबर्स का? 3 साल। लेकिन अपर एज बताई हुई है। चेयरपर्सन के लिए अपर एज है 65 ईयर्स और मेंबर्स के लिए अपर एज है 60 ईयर्स। और इनको सिर्फ 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। 2 टर्म्स के बाद दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रिमूव कौन कर सकता है इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है चेयरपर्सन और मेंबर्स को। चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिमूव करने के ग्राउंड्स ये वाले हैं और चेयरपर्सन को इनके साथ साथ 2 और ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है। एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। फिर इसके बाद बात आती है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के फंक्शंस क्या हैं। और फंक्शंस को अगर एक लाइन में बताया जाए तो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलानी है। उन्हीं को डिटेल में अगर देखें तो पहला फंक्शन है टू एग्जामिन एंड रिव्यू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय लॉज फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन को लेके जो भी लॉज हैं, जो भी सेफगार्ड्स हैं, उनको एग्जामिन करना, उनको रिव्यू करना और उनको इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देना। ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक रिपोर्ट सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये रिपोर्ट यूजुअली एनुअली दी जाती है, लेकिन अगर कमीशन पहले देना चाहे तो दे सकती है। इंक्वायर इनटू चाइल्ड राइट्स वायलेशन एंड रिकमेंड इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। चाइल्ड राइट्स के वायलेशन के केसेस हैं उनको इंक्वायर करना और ऐसे केसेस में प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना, ये भी काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। एग्जामिन ऑल फैक्टर्स दैट इनहिबिट एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि चाइल्ड राइट्स को उनके राइट्स से प्रिवेंट करता है, वंचित करता है, उन फैक्टर्स को एग्जामिन करना। जैसे टेररिज्म, जैसे कम्युनल राइट्स, जैसे नेचुरल डिजास्टर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे HIV एड्स वगैरह, जैसे ट्रैफिकिंग, जैसे एक्सप्लॉयटेशन, जैसे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह। ऐसे कोई भी केसेस, ऐसे कोई भी फैक्टर्स जिसकी वजह से चाइल्ड राइट्स इफेक्ट होते हैं, उनको एग्जामिन करना और मेजर्स रिकमेंड करना कि कैसे बेहतर की जा सकती है सिचुएशन। लुक इनटू मैटर्स ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है उनके मैटर्स में भी देखरेख करने का काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। जैसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है, ऐसे बच्चे हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो इन मैटर्स को कौन देखता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। फिर इसके अलावा ये जो कमीशन है ये ट्रीटीज़ को स्टडी करती है, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करती है, जो भी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स चाइल्ड राइट्स को लेकर लाए जा रहे हैं उनको स्टडी करती है और कैसे इनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन भी देती है। चाइल्ड राइट्स के फील्ड में प्रमोशनल एंड एजुकेशनल रिसर्च कंडक्ट करने का भी काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। अवेयरनेस क्रिएट करना चाइल्ड राइट्स को लेके, सोसाइटी को बताना, लिटरेट करना अबाउट द चाइल्ड राइट्स, ये भी काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। इंस्पेक्ट एनी जुवेनाइल कस्टडी होम और एनी अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस वेयर चिल्ड्रन आर डिटेन्ड और लॉज्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिफॉर्मेशन एक्सेट्रा। जुवेनाइल कस्टडी होम्स होते हैं, सुधार गृह होते हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, ट्रीटमेंट के लिए रेजिडेंस होते हैं बच्चों के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए जुवेनाइल कस्टडी होम्स होते हैं, उनको इंस्पेक्ट करना, देखना कि कहीं कोई चाइल्ड राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये भी काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। इनफैक्ट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सुओ मोटो नोटिस ले सकता है, खुद से नोटिस ले सकता है ऑन फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स पे? डेप्रिवेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, किसी बच्चे को उसके राइट्स से डिप्राइव किया जा रहा है, चाइल्ड राइट्स छीने जा रहे हैं, तो वहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स खुद से नोटिस ले सकता है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, चाइल्ड राइट्स हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ भी कमीशन सुओ मोटो खुद से नोटिस ले सकता है। नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को लेके कोई पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, कोई इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं और उसके साथ में अथॉरिटीज़ कंप्लाई नहीं कर रही हैं, तो भी सुओ मोटो नोटिस ले सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स।
और इसके अलावा कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी वजह से चाइल्ड राइट्स प्रमोट होते हैं, उस फंक्शन को परफॉर्म करने का काम भी किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। बेसिकली एक लाइन में बोला जाए तो चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करना, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके रिगार्डिंग स्टडीज़ करना, उनके रिगार्डिंग लिटरेसी फैलाना, ये सारा काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ध्यान रखा जाए, द कमीशन कैन नॉट इंक्वायर इनटू एनी मैटर पेंडिंग बिफोर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और एनी अदर स्टैट्यूटरी कमीशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स या फिर किसी दूसरी स्टैट्यूटरी कमीशन के सामने कोई मैटर पेंडिंग है तो उसको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इंक्वायर नहीं कर सकता है। हम बात कर रहे हैं स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की। अगर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के सामने या किसी भी दूसरी स्टैट्यूटरी कमीशन के सामने कोई भी मैटर पेंडिंग है तो उसको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इंक्वायर नहीं कर सकता है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ऐसा लॉ है। ये फंक्शंस हैं। इसके बाद बात आती है पावर्स के बारे में। जब भी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, इंक्वायर कर रही होती है, तो इट हैज़ ऑल पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की सभी पावर्स होती हैं इसके पास में। जैसे ये किसी भी इंसान को समन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे सामने पेश हो, और उसको ओथ दिला के एग्जामिन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको डिस्कवर किया जाए और प्रोड्यूस किया जाए कमीशन के सामने, इसके रिगार्डिंग ऑर्डर्स दे सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। कोई एविडेंस है उसको रिसीव कर सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। किसी कोर्ट में, किसी ऑफिस में कोई पब्लिक रिकॉर्ड है जो कि चाइल्ड राइट्स के केस से रिलेटेड है, उसको भी मंगवा सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और फाइनली कोई भी विटनेस है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको एग्जामिन करने के लिए भेजा जाए, सामने पेश किया जाए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के, इसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर्स दे सकता है कमीशन। बेसिकली इट हैज़ ऑल पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। वर्किंग क्या है इसकी? जब भी कमीशन कोई इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो कमीशन फॉलोइंग स्टेप्स ले सकती है। और ये जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं, एक चीज़ याद रखना, ये रिकमेंडेटरी हैं। जैसे इट मे रिकमेंड टू कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी अबाउट इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर प्रोसिक्यूशन और एनी अदर एक्शन अगेंस्ट कंसर्न पर्सन। किसी ने चाइल्ड राइट्स का वायलेशन किया है, उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए या उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा एक्शन लिया जाए, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। दूसरा, इट मे रिकमेंड टू कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम। किसी के चाइल्ड राइट्स का वायलेशन किया गया है, उस विक्टिम को इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड की जाए, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की जाए, इसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन दे सकता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इट में अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रेट्स। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अप्रोच करके कमीशन डायरेक्शंस इशू करवा सकता है, ऑर्डर्स इशू करवा सकता है, रेट्स इशू करवा सकता है। और ये हम बात कर ही रहे थे कि कमीशन जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है, और अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है जो कि किसी स्टेट से रिलेटेड है तो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट सबमिट करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वो इस रिपोर्ट को रखता है अपने लेजिस्लेचर्स के सामने। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी लोकसभा और राज्यसभा के सामने, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेचर्स के सामने रखेगी। और इस रिपोर्ट के साथ में एक एक्सप्लेनेशन भी होता है जिसमें बताया जाता है कि कमीशन की किन रिकमेंडेशंस को माना गया, किन पे एक्शन लिया गया, और कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको नहीं माना गया, जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और क्यों नहीं माना गया वो रीज़न भी इस एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है। बेहद सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, ये हमने देख ही लिया था कि चेयरपर्सन और मेंबर को रिमूव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फॉलोइंग ग्राउंड्स पर रिमूव किया जाता है, लेकिन चेयरपर्सन को 2 और एडिशनल ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे। इस कमीशन के फंक्शंस क्या है, एक लाइन में अगर बोलें तो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उनके रिगार्डिंग जो भी स्टडीज़ हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनको स्टडी करना है, एजुकेशनल रिसर्च को प्रमोट करना है। यही सारा काम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमीशन कैन नॉट इंक्वायर इनटू एनी मैटर पेंडिंग बिफोर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और एनी अदर स्टैट्यूटरी कमीशन। कमीशन के पास में सिविल कोर्ट की सभी पावर्स होती हैं जब वो कोई इंक्वायरी कर रहा होता है तो। और कमीशन की वर्किंग क्या है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया कमीशन ने, उसके बाद फॉलोइंग रिकमेंडेशंस दे सकता है कमीशन। जैसे
जिसने चाइल्ड राइट्स का वॉयलेशन किया है उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन की शुरुआत की जाए, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे सकता है। जो विक्टिम है उसको इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड की जाए, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है डायरेक्शंस इशू करने के लिए, ऑर्डर्स इशू करने के लिए। ये जो कमीशन है ये रिपोर्ट सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।